हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं यूनिट 3 मैट्रिसेस स्टार्ट करने वाली हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैट्रिसेस क्या होती है, लाइक बेसिक तो पता होगा, लेकिन आगे जाके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि उस ग्रुप में आप अपने डाउट्स क्वेश्चन वगैरह सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यूनिट 3 मैट्रिसेस में हम पढ़ेंगे रो हॉरिजॉन्टल क्या होता है एंड कॉलम। तो पहले मैट्रिसेस क्या होती है। मैट्रिसेस, लाइक मैट्रिसेस की जरूरत क्यों पड़ती है, लाइक अगर हम बोल सकते हैं कि जिसमें रोज होती है और कॉलम्स, लाइक अगर यहाँ पे टू, ठीक है, ऐसे ही मतलब नंबर तो रो और कॉलम का एक सेट होता है। ठीक है, 5 4 3 1 2, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे करके नंबर्स का एक एरे एरे मतलब ग्रुप ऑर्डर नंबर होता है, जिसमें हम रो कॉलम, लाइक आप खुद की क्लास को देख लो तो आप देख सकते हो रो में भी कुछ लोग बैठे हैं, कॉलम में भी। तो ये होती है मैट्रिसेस। ठीक है, जहाँ पे रोज होती है और कॉलम्स होती है। ठीक है, अब देखो जो हॉरिजेंटल बोलते हैं ना, हम उन्हें बोलते हैं रोज। ये याद रख लेना, अब से आपके लिए हॉरिजेंटल क्या है, रो। रोज को क्या बोलेंगे हम, हॉरिजेंटल लाइन, लाइक this is row 1, this is row 2, this is row 3। rows are horizontal line। ठीक है, और कॉलम क्या है, वर्टिकल लाइन। this is column 1, column 2, column 3, column 4, column 5। कॉलम क्या होती है, वर्टिकल। रोज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब हम, लाइक मैं ऐसे करके बताती हूँ कि हमारे पास R1, R2, सॉरी, ये आएगा C1, C2, C3, R1, R2, R3, कितनी भी हो सकती है रोज और कॉलम। ठीक है, और जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं ना, हम उन्हें इस फॉर्म में लिखते हैं। ए, जहाँ पे देखो फर्स्ट हम लिखते हैं अपनी रो, सेकंड लिखते हैं कॉलम। जहाँ पे क्या आएगा, ए, ये मतलब A11 मतलब कि कुछ भी डाल सकते हो, लाइक उन्होंने सब एलिमेंट्स के लिए कुछ लाइक सिंबल बोल सकते हो डिनोट करने के लिए, कि हम जैसे पता करें A23 क्या है, A32। तो जो पहले होता है ना, इसका इंडेक्स देखो, A11 मतलब पहले रो, फिर कॉलम। तो इसमें रो कौन सी है, 1, कॉलम कौन सा है, 2। अब आर यहाँ पे किस पोजीशन में है, R1 में है और C3 में, मतलब A1 3। इस पे आओ, इस पोजीशन को हम क्या नाम देंगे। इस पे देखो रो क्या है, 2, कॉलम क्या है, 1। इस पे रो 2 कॉलम 2, इस पे रो 2 कॉलम 3, वैसे A31, A32, A32। ये हमने क्यों किया, देखो हम सब पोजीशन का सोचा कुछ नाम दे दे, लाइक हम क्या बोलेंगे कि उस जगह चल जाओ, जहाँ चल जाओ, रो 2 पे जाओ, मतलब कि यहाँ से ऐसे करो, सेकंड रो पे जाओ और कॉलम 2 पे जाओ। ठीक है, तो उन्होंने सोचा ऐसे इसको नाम दे देता है, A22 पे जाओ। देखो ये वाला भाई कितना इजी हो गया, बोलो आप, सिंपल A22 में जाओ, मतलब कि रो 2 कॉलम 2। वैसे ही अगर कोई बोले A23 में, तो मतलब रो 2 कॉलम 3। ये हम इवन मैट्रिसेस में कितनी भी रोस और कॉलम हो सकती है, और जरूरी नहीं कि इक्वल हो, इक्वल आने वाले केसेस होते हैं। तो आगे जाते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। देखो, a matrix having m rows and n columns is a matrix of order m cross n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि रोज इंटू कॉलम। ठीक है, जहाँ पे रोज को पहले, रोज को ज्यादा रखना है, हमेशा पहले प्रायोरिटी देंगे, पहले रोज लिखेंगे और फिर कॉलम। ठीक है, तो जो एम क्रॉस एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि कितनी रोज है और कितनी कॉलम। लाइक हम मैट्रिक्स का बता सकते हैं ऑर्डर, अरे इसमें रोज कितनी है, कॉलम्स कितनी है, इसमें ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम पता चले कितनी रोज है, कितनी कॉलम्स है, तो ये हमने अपने एलिमेंट्स बनाई। ठीक है, लाइक ये अभी मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है। अच्छा, इसमें अब रोज बताओ कितनी है। रोज, जो लोग 2 बोल रहे हैं वो गलत है, जो लोग बोल रहे हैं 6 वो भी गलत है। रोज होंगी 3। ठीक है, रोज, तो 3 रोज और कॉलम कितने हैं, 2। ये मैंने कैसे फाइंड किया, रोज होती है हॉरिजॉन्टल, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3। R1, R2, R3, एंड कॉलम है C1,
C2, ठीक है। तो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 3 इंटू 2। रो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, कॉलम बाद में, तो रो इंटू कॉलम बन गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 2, ठीक है। कुछ वजह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 2, वैसे ही 3 इंटू 3 के क्या होगी, 3 रोज होगी और 3 कॉलम्स होगी, ठीक है। अच्छा, हमें मैट्रिक्स ऐसे बनानी है। तो अब इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal to 1 minus bj का मोड डिवाइडेड बाई 2। पहले मैं मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है। 3 रोज, इन्होंने बोला है 3 रोज होनी चाहिए, मतलब ऐसे जो लिखी थी ना एग्जाम्पल करके, R1, R2, R3, C1, C2। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, सोचो क्या होगा, ए, रो कौन सी है 1, कॉलम कौन सा 1, रो कौन सी है 1, कॉलम कितना है 2, यहाँ पे हो जाएगा A21, A22, A31, A32, ठीक है। समझ के पहले रो लिखी फिर कॉलम लिखा, ये हमारे एलिमेंट। इन्होंने बोला अब A11 मतलब कि इन्होंने दिया गया कि कैसे लिखना है। अब इसको हमें इसमें पुट करके एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। C2, R1, R2, R3। देखो पहले कितना है A11, मतलब I कितना है 1, J कितना है 1, लाइक देखो इस I को पहले वाले बोलेंगे, ठीक है, AIJ। इसे मतलब एलिमेंट्स को हम जनरली AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे I है वो उसकी रो नंबर होती है और J होता है उसका कॉलम नंबर, ठीक है। तो A11 मतलब कि I1 है, J1 है, यहाँ पे I1 पुट करो, J1 पुट करो, तो कितना आ रहा है 1 माइनस 3 का मोड बाई 2, तो 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 का मोड हो जाएगा 2, 2 बाई 2 1, ठीक है। मैं डिराइव कर रही हूँ, आप देख लेना, ठीक है। वैसे A12 कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 2 का 6, तो -5/2, जो मोड होकर हो जाएगा 5/2, ठीक है। पहले ऐसे लिख लेना, फिर ऐसे करके लगभग में ये एलिमेंट्स लिख लेना, A21 मतलब आई कितना हो जाएगा 2, I2, J1, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब 2 कितना हो जाएगा 2 माइनस 6/2 का मोड, तो 2 माइनस 6 मतलब 4 मोड, तो आ जाएगा 2। वैसे ही 3 1 कितना हो जाएगा, आई मतलब 3J1 पुट करो, तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही I3 पुट करो, J2 पुट करो, 3 माइनस 6/2, तो ये आ जाएगा 3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने कैसे किया, वैसे AIJ कुछ भी दिए हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ मैट्रिक्स के हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे ये कॉलम लिखे हैं, अच्छा नहीं लिखते, ठीक है। कॉलम कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, एग्जांपल दिस, ठीक है। वो देख लो 2 3, इवन 1 5 4 3 2 6, कुछ भी। तो ये सब क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज इनमें कॉलम्स क्या है 1। अच्छा, इनका ऑर्डर बताओ क्या होगा, ऑर्डर होगा 3x1, 2x1, 1x1, 4x1, ठीक है। अब रो मैट्रिक्स क्या होगी, ओनली 1 रो, मतलब 1, ठीक है। तो इसमें रो कितनी है 1, रो कितनी है 1, रो कितनी है 1, ऑर्डर देखोगे तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, ठीक है। इवन ये भी ओनली 1 रो ही है, ठीक है, 1x1। ये सब क्या है, रो मैट्रिक्स। वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब m इज इक्वल टू n, लाइक 2 4 5 6, रो कितनी है 2, कॉलम कितनी है 2, वैसे 3 हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है, C1 है A3, तो m इंटू n सब में इक्वल है, तो ये होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे जाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान से देखना, और स्क्वायर मैट्रिक्स बोले कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, डायगोनल में याद रखने का क्या हो गए, रोज इक्वल टू कॉलम, ये तो जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स तो जरूर होगी। ठीक है, जितनी रोज जितनी कॉलम इस डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, अगर इसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से? ये वाले। ठीक, अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ। ठीक है, मतलब चलो मैं इसे करके लिख देती हूँ, A11, A12, A13, 2, A23। ठीक है, ये समझते ना, ये मैं कैसे लिखती हूँ। अगर प्रॉब्लम हो तो पहले R1, R2, R3 लिख लेना, C1, C2, C3 लिख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी ये याद नहीं था, लेकिन इतनी क्वेश्चन कर लिए है कि ये पता चल गया कैसे लिखना है। तो उन्होंने बोला मेन डायगोनल, डायगोनल मतलब कि ये वाला, अगर ये हमारे ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, अच्छा इन्होंने बोला ऑल नॉन डायगोनल, सॉरी नॉन डायगोनल, अगर मतलब कि ये सारे एलिमेंट नॉन डायगोनल, ये वाले जो डायगोनल पे नहीं है वो सब जीरो होते हैं, तो हम बोलेंगे वो डायगोनल मैट्रिक्स है। और ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे देखो जे, तो जहाँ पे आई जे इक्वल नहीं है, 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 तो ये वाली क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये सब जीरो हो जाएंगे, सिंपली मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स होंगे आपके, और यह जो भी बचेंगे एलिमेंट वो सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, डायगोनल को छोड़ के सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो। लाइक इसका एक एग्जांपल देखो, अच्छा ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यस, क्योंकि डायगोनल कौन सा है, मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट A11 स्टार्टिंग से लेकर AN तक डायगोनल हो गया। ठीक है, तो ये डायगोनल है, इसे मत देखना, पहले मतलब डायगोनल बना लेना, डायगोनल बना दिया, इसे इरेज कर दिया, कुछ कर दिया, और फिर बाकी एलिमेंट्स को देख लो वो जीरो है क्या, अगर जीरो है तो मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स है, वो देख लो। अच्छा, अब क्या करेंगे, डायगोनल को ढक देंगे, डायगोनल को क्या करना, छुपा दिया, सॉरी ये है डायगोनल। अब इसके अलावा बाकी जो भी एलिमेंट है, कौन से 3, 4, 5, 0, 0, 6, ये सब क्या होने चाहिए? जीरो, लेकिन जीरो नहीं है, तो नोट डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? और डायगोनल मैट्रिक्स आर स्केलर इफ आर डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, सॉरी मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन नहीं, मतलब इक्वल हो, लाइक 5, 5, 0, 0, ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि सब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है। ठीक है, वैसे ही 2, 2, 0, 0, 3 के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, और याद रखने ना चार्ट वाली एनिक्विटी जीरो होगी, क्योंकि ये क्या है, याद रखने ना स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल का ही एक पार्ट है, लाइक मैं बोल सकती हूँ कि स्केलर कि आल स्केलर मैट्रिक्स आर नोट आल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मैं इसे सिंपल बोल सकती हूँ, लेकिन आल डायगोनल मैट्रिक्स आर नोट स्केलर। अच्छा, ये वाली तो हमारी क्या होगी, नॉन स्केलर, जे स्केलर नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पे देख लो 0 to 4 6 इक्वल नहीं है, और जहाँ पे देख लो बाकी सबको 0, 0 पुट कर डालो, तो क्या हो जाएगी ये स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। देखो पहले क्या पढ़ा हमने, स्क्वायर, फिर पढ़ा डायगोनल, फिर पढ़ा हमने स्केलर, फिर पढ़ा हमने आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तो मैं ये ऐसे बोल सकती हूँ,
आइडेंटिटी में क्या हो गए, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल हो गए। स्केलर को लेकर सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो गए, ठीक है। और डायगोनल को लेकर फिर बाकी सब जीरो हो गए, और इन सब में बाकी सब जीरो तो फॉलो करेगा ही। और स्क्वायर रोज इक्वल टू रोज, ये अच्छे रंग से देख लो, ठीक है। क्योंकि मतलब कि मैं बोल आइडेंटिटी में रो कॉलम इक्वल होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब जीरो होंगे, स्केलर में भी वैसा होगा, ठीक है। मतलब अगर वेन डायग्राम से जाऊँ तो ये वाला स्क्वायर आएगा, फिर डायगोनल को डी से डिनोट कर देती हूँ, फिर स्केलर को सी से, फिर लास्ट में आइडेंटिटी। तो मैं बोल सकती हूँ ऑल आइडेंटिटी कि जो हमारे ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर, स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स होंगी, ठीक है, डायगोनल होंगी, ठीक है। ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर, डायगोनल एंड स्क्वायर, ठीक है। जो भी होंगी वो स्क्वायर के अंदर भी आ रही है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। एंड आर स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, वो 1 की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। स्केलर बोलता था इक्वल होगी, आइडेंटिटी उससे भी आगे बोल देगा कि वो 1 की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ये है 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी, वैसे ही 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ये 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी। वैसे ही हम बनाएंगे क्या, 4 क्रॉस 4 की भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स whose डिटर्मिनेंट इज जीरो। ये डिटर्मिनेंट क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, जिन्हें ऑलरेडी पता है वो डेफिनेशन देख लो, ठीक है। सिंगुलर की जीरो मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन बी। अगर एक मैट्रिक्स में हमारे पास 18 एलिमेंट्स है, उसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं। आप बोलोगे मैम आपने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि 18 एलिमेंट्स, कुछ तो ये आपने तो ओनली बताई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, लेकिन ये कैसे करें कि एलिमेंट्स ऑर्डर से कैसे वो है। देखो, सबको पता है कि जब आपको एक रेक्टेंगल दिया हो और आपको पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस रेक्टेंगल में, ठीक है। लाइक यहाँ पे मान लो आर C1 C2 है, R1 R2 है। तो आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करते थे, रो इंटू कॉलम कर देते थे, ठीक है। आप ऐसे थोड़ी करते थे कि 1 2 3 4 5, ये हम स्मॉल क्लासेस में करते थे, लेकिन अगर हम थोड़ी बड़ी क्लासेस हो जाती है तो सबको पता है, अगर हम रोज एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। लाइक देखा होगा कि क्लास में कई बार ऐसे कर लेते हैं कि टोटल रो में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, टोटल कितनी कॉलम्स है, आपको पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स बैठे आए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स दे देते हैं हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स देख लो, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स होंगे, देख सकते हो काउंट करके, रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला 18 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो 18 किन किन का मल्टीप्लाई है, 1 इंटू 18 हो सकता है, ठीक है। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, ऑपोजिट वाला यानी 2 इंटू 9 हो सकता है, 3 इंटू 6 हो सकता है, 4 के टेबल में 18 नहीं आता, ठीक है। 5 के टेबल में भी नहीं आता, फिर 6 इंटू 3 6, मतलब फिर रिवर्स में चल जाएगा। तो टोटल यही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब 18 को हमें कितनी दो इंटीजर्स का मल्टीपल लिखना है, ठीक है, सिंपल m इंटू n। तो टोटल ये m आ गया n। तो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2, 18 क्रॉस 1। अच्छा, अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 5, 2 इंटू, और किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई 5 नहीं आता, 3 में भी 5 नहीं आएगा, 4 में भी नहीं। तो बस इसके 2 ऑर्डर हो सकते हैं, 1 इंटू 5, 5 इंटू 1 इस केस में, ठीक है। तो अभी के लिए चलो इसको एक और क्वेश्चन कर लो। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है जिसमें आपको 3 इंटू 4 मैट्रिक्स, 3 मतलब कि 3 रोज होनी चाहिए, 3 रोज लिख लो, कॉलम कितने होने चाहिए, C1
C2, C3, C4, ठीक है। और जहाँ पे लिख लेना A11, A12, A13, A14, ठीक है, एंड सो ऑन लिखते जाना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।